ये पूरी घटना, ये पूरी बात मेरे सत्य अनुभव पे आधारित है और मैं चाहता हूँ ये साधकों तक भी पहुँचे। अगर आपको भी कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं ध्यान में, या आप ध्यान में इस तरीके की कुछ घटनाएं या कोई अनुभव हुआ हो, तो उस अनुभवों का वर्णन नहीं देना है, बस कमेंट में यस लिखिएगा, जिससे कि हम ये समझें कि बहुत सारे साधक डिवाइन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। 2023 की बात है। 2023 में मैं उत्तराखंड में एक विलेज में रुका हुआ था और जहाँ पर मैं रुका था वहीं पास में एक बहुत बड़ा पर्वत था और एक रिवर बह रही थी। वो शायद वहाँ की लोकल रिवर थी जो पहाड़ों से कट कर आती थी, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है। छोटा सा एक पहाड़ पे मंदिर बना था जो शायद खुलता हो, लेकिन मैंने उसे कई बार देखा तो वो बंद ही मुझे दिखा, या ऊपर चढ़ के गांव के पुजारी वगैरह उसमें पूजा अर्चना करते होंगे। जो हमारा घर था जहाँ पर हम रुके थे, वहाँ खिड़कियों की व्यवस्था थी, काफ़ी सारी खिड़कियाँ थी वहाँ पे, और वहाँ से आप पहाड़ को साफ देख सकते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि पहाड़ जब आप रात को देखोगे और अगर उस पहाड़ पे किसी का वास नहीं है या फिर कुछ लोग नहीं रहते, गांव नहीं है, होटल्स नहीं है या कोई रिसोर्ट्स नहीं है, तो आपको अंधेरा ही दिखेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, नदी की जो आवाज़ थी वो कल कल करते हुए हमारे कानों में पड़ रही थी। तो जब हमने, मेरे साथ और भी 2 लोग थे जो मेरे साथ में रुके हुए थे, तो हम ब्रह्म मुहूर्त का जो सेशन हमारा होता है वो सुबह 4 बजे अखंड है, वो हर दिन होता ही होता है। तो उसके पहले लगभग आधा घंटा पहले हम उठ जाते हैं। 30 मिनट पहले 3:25 हुआ होगा या 3:30 हुआ होगा, मैंने देखा कि जो वो एक टेम्पल है उससे थोड़ा दूर एक तेज प्रकाश पुंज पर्वत के ऊपर से नीचे आया और वो वहीं जाकर खड़ा हो गया, मतलब वहीं जाकर वो विराजमान हो गया। मुझे समझ में आ गया कि ये कोई दिव्य अनुभूति है, दिव्य आत्मा है जो ऊपर से नीचे आई हुई है। मैंने बाकी के लोगों को भी उठाया कि मैं चाहता था कि उनको भी इसका दर्शन करना चाहिए। उतनी ही देर में 2-3 और प्रकाश पुंज आए और वो वहां पर इकट्ठे हो गए। हम अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। हालांकि जो हमारे साथ में साधक थे उन्होंने कहा कि हमें बाहर चलकर और पास से देखने का प्रयास करना चाहिए, तो मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कभी भी आपको ऐसी कोई दिव्य पुंज या दिव्य ज्योति या ऐसा कुछ दिखे तो उन्हें प्रणाम कीजिए और उसको ज़्यादा कैमरे में कैद करने का, मोबाइल में कैद करने का या पास जाने का प्रयत्न मत करिए, क्योंकि वो एक उनका कुछ, उनकी गोष्ठी है, उनका कुछ आयोजन है, उनकी कुछ चर्चा है, उसमें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और लगभग वो 3-4 जो प्रकाश पुंज थे वो उसी स्थान पे लगभग 2 मिनट तक रहे, अप्रॉक्सीमेटली टाइम में बोल रहा हूँ, 2 मिनट तक रहे और उसके बाद वो ज्योति वहाँ से लुप्त हो गई। वो ज्योति वहाँ से लुप्त हो गई। अगले दिन हमारा प्लान था, हम वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन मैंने उसको 2 दिन का समय बढ़ा लिया और फिर मैं देखना चाहता था कि ये दोबारा दिखती है कि नहीं। अगले दिन भी वो नहीं दिखी और उसके अगले दिन भी नहीं दिखी। बाद में जब मैंने नोटिस किया तो जिस दिन वो हमें दिखी थी वो पूर्णिमा की रात थी। तो जब भी आप कहीं जाएं, जैसे ऐसे पवित्र स्थलों में, तीर्थों में, तो पूर्णिमा की रात हो गई या अमावस्या की रात हो गई, उन रात्रियों में आपको ऐसी ज्योतियों के पहाड़ों पे दर्शन हो सकते हैं। वो कोई डिवाइन एनर्जीज हो सकती हैं, कोई यक्ष गंधर्व भी हो सकते हैं, कोई महात्मा भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ उन्हें दूर से प्रणाम करना है और आशीर्वाद मांगना है, उन तक जाने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा दोस्तों ध्यान में भी होता है। ध्यान में भी हम इस तरीके के दर्शन प्राप्त
करते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष आंखों से देखा जाए उसकी बात ही कुछ और है। इसके अलावा मुझे फिर जब मैंने ध्यान करना शुरू किया और खोज करनी शुरू की तो कुछ और सिम्टम्स मुझे उनके पता चले। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट आएंगे और साधक बोलेंगे कि मैं उन ज्योतियों के बारे में आगे का वर्णन करूं, तो मैं उस पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि वो ज्योतियां क्यों दिखी और वो वहाँ पर क्यों आई थी। मैंने वीडियो के लास्ट में ये बोला है क्योंकि जितने खोजी साधक होते हैं, महत्वपूर्ण साधक होते हैं, वो वीडियो को पूरा सुनते हैं। तो जो लास्ट तक पहुंचा होगा उसको समझा होगा। आप शेयर कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए। मैं जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम इस डिटेल्ड घटना को और आगे वर्णन करेंगे। धन्यवाद।